नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा 29 अगस्त 2022 से लेकर 4 सितंबर 2022 तक का ये सप्ताह ग्रह गोचर की दृष्टि से आपके लिए। आइए हमेशा की तरह सबसे पहले बात करते हैं कौन कौन से व्रत, पर्व और त्योहार इस सप्ताह आने वाले हैं। सबसे पहले इस सप्ताह में 30 अगस्त को हरतालिका तीज का व्रत रखा जाएगा। उसके बाद 31 अगस्त को सिद्धि विनायक व्रत रखा जाएगा। इस दिन गणेश स्थापना भी होगी, साथ ही साथ लोग इस दिन गणेश चतुर्थी का व्रत भी रखेंगे। 1 सितंबर को ऋषि पंचमी रहेगी तथा 2 सितंबर को सूर्य षष्ठी व्रत रखा जाएगा। 3 सितंबर को दूर्वाष्टमी व्रत लोग रख सकते हैं तथा 4 सितंबर को महर्षि दधीचि की जयंती है। ये तो थे व्रत, पर्व और त्योहार। साथ ही साथ अब जान लेते हैं कि इस सप्ताह में क्या रहने वाला है ग्रहों का गोचर आपके लिए आपकी राशि के अनुसार। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ, बात करते हैं आपकी राशि के लिए। आइए अब जान लेते हैं कैसा रहने वाला है कर्क राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह ग्रह गोचर की दृष्टि से 29 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक। सबसे पहले जान लेते हैं इस सप्ताह की ग्रह गोचर स्थिति। कर्क लगन वाले जातकों की कुंडली में लगन के स्वामी चंद्रमा इस समय गोचर भ्रमण करेंगे आपके चतुर्थ भाव, पंचम भाव और छठे भाव के अंदर। साथ ही साथ सूर्य, बुध और शुक्र का गोचर रहेगा आप लोगों के तीसरे भाव के अंदर, यहाँ पर कन्या राशि में। अब चंद्रमा और केतु की युति बनेगी आपके चतुर्थ भाव में। कुंडली के सप्तम भाव में शनि गोचर भ्रमण करेंगे मकर राशि में, और देवगुरु बृहस्पति मीन राशि में कुंडली के नवम भाव में गोचर करेंगे। राहु का गोचर रहेगा कुंडली के दशम भाव में तथा मंगल कुंडली के एकादश भाव वृषभ राशि में गोचर करेंगे। ये तो थी ग्रह गोचर की स्थिति। आइए जान लेते हैं कि इस ग्रह गोचर का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है 29 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक। सबसे पहले बात करें आपके लगन के स्वामी केतु के साथ विराजमान होकर चतुर्थ भाव में युतिबद्ध रहेंगे। शांति की चिंता रहेगी, सुख की अनुभूति होगी, लेकिन वो सुख मिलेगा कहाँ? अध्यात्म में। मनोस्थिति अच्छी होगी, लेकिन मिलेगी कहाँ? मेडिटेशन के द्वारा। साथ ही साथ इस समय में आप लोग जनता के साथ, यानी कि अगर आप सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ काम करते हैं, किसी प्रकार से जनता से आपका जुड़ाव है, किसी पॉलिटिक्स में है, तो इस समय में आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। आपके शब्दों के चयन से हो सकता है लोग आपसे कट जाएं, लेकिन साथ ही साथ माता का पूर्ण सहयोग मिलेगा और इस समय में आप लोग कुछ नया भी अचीव कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि सुख के स्थान पर चंद्रमा का होना, यानी कि आपके लगन के स्वामी का होना, चतुर्थ भाव में बैठना हेल्थ से जुड़ी हुई समस्याओं में भी रिलीफ करेगा। लेकिन एंड ऑफ द वीक, यानी कि सप्ताह के लास्ट 2 दिन के अंदर आपको अपनी हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। तीसरे घर के अंदर सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग बन रहा है। यहाँ पर बुध उच्च के हैं तो छोटी मोटी यात्राएं मिलेंगी। इस समय में आप लोगों की यात्राओं के जो योग रहेंगे वो भी बड़े सुखदायी होंगे। अगर आप किसी प्रकार के ट्रैवलिंग के बिजनेस में हैं तो भी ये समय आपके लिए बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। जो लोग किसी प्रकार का हवाई कार्य करते हैं, जैसे कि आप एयर होस्टेस हैं, पायलट हैं, तो भी आप लोगों के लिए ये सप्ताह शुभ रहने वाला है। बात करते हैं उन बच्चों की जो इस समय में पढ़ाई कर रहे हैं। आपकी शिक्षा का चयन करते हैं हम कुंडली के तीसरे भाव से, जिसे हम संतान भाव भी बोलते हैं, प्रेम का भाव भी बोलते हैं। जॉब के लिए भी यहीं से हम कई बार देखते हैं। तो इसके स्वामी आपके 11वें भाव के अंदर विराजमान है, तो संतान का सुख प्राप्त होगा। जॉब यदि आप चेंज कर रहे हैं या फिर नई जॉब लेने की सोच रहे हैं तो आपको उसमें भी सफलता हासिल होती हुई दिखाई देगी। जो बच्चे स्टडी कर रहे हैं उन लोगों को स्टडी में थोड़ी अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। आपको इस समय में ध्यान रखना है कि आपको जहां आप 4 चीजें कर रहे थे वहां पर आपको 2 चीजों को बहुत प्रॉपरली करना है और अपने ध्यान को केंद्रित रखना है।
उससे होगा क्या, उससे आपको लॉन्ग टर्म के लिए अचीवमेंट मिलेगी और साथ ही साथ आपकी कार्य क्षमता भी बढ़ती हुई दिखाई देगी। आपको नए सक्सेस के रास्ते इस समय में दिखाई देंगे। साथ ही साथ अब बात कर लेते हैं आप लोगों के जीवन साथी के संबंधों के बारे में। यदि मैं बात करूं तो सप्तम भाव के स्वामी सप्तम भाव में ही विराजमान है, लेकिन शनि का यहाँ होना कहीं ना कहीं आपके जीवन साथी की सोच इस समय में थोड़ी सी बड़ी हो सकती है। वो आपको सलाह देने की कोशिश करेंगे, तो इस बात को आप अदर में ना लेकर अच्छी तरीके से समझिए। वो जो आपको निर्णय लेने के लिए कहें या जिस टॉपिक पे वो बात करें, एटलीस्ट उसके ऊपर उसके पहलुओं को आपको एक बार सुनना और समझना चाहिए। इससे आपको आपके जीवन में लाभ भी मिलेगा और आपके पारिवारिक संबंध भी बहुत अच्छे होते हुए दिखाई देंगे। अब देवगुरु बृहस्पति आपके त्रिकोण में बैठकर हंस योग का निर्माण कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपके भाग्य में उन्नति होगी। पिता के द्वारा आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही साथ अगर बड़े भाई के साथ में भी कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें भी आपको उन्नति होती हुई दिखाई देगी। धार्मिक अनुष्ठानों का इस समय में आप आयोजन कर सकते हैं। साथ ही साथ किसी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान में जाना आना हो सकता है, उससे जुड़ सकते हैं। राहु का गोचर आपकी कुंडली के दशम भाव में रहेगा। जुआ, सट्टा इत्यादि इससे संबंधित अगर कोई कार्य करते हैं तो वो यहाँ पर थोड़ा सा सक्सेस दे सकता है। शेयर मार्केट और प्रॉपर्टी डीलिंग के बिजनेस में भी इस समय में आपको लाभों की अनुभूति हो सकती है। अब ओवरऑल मैं कहूँ तो ये सप्ताह कर्क लगन वाले जातकों के लिए शुभ रहने वाला है, लेकिन इस सप्ताह में आप लोगों को कुछ चीजों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। जैसे आपको शनि के मंत्रों का जाप करना है, शनि के दान आपको नहीं करने हैं, लेकिन शनि की पूजा, शनि के पौधे की सेवा इत्यादि ये सब आप कर सकते हैं। पिता का सहयोग और पिता की दी हुई सलाह से अगर आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे तो आपको अच्छे प्रॉफिट्स मिल सकते हैं। लकी कलर आपके लिए रहेगा येलो कलर और लकी नंबर आप लोगों के लिए इस सप्ताह रहने वाला है नंबर 4। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मुलाकात करूंगी, लेकिन यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो सुन रहे हैं, अच्छी लगती है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको समय से मिल सके। अपनी कुंडली का विश्लेषण व्यक्तिगत रूप से करवाना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए जय मां भगवती।